Hey guys, I am Robin back again with a new story known as Back Mirror. तो मोहनलाल वकील की वकालत अच्छी खासी चल रही थी और ये उस ज़माने की कहानी है जिस समय फिएट कार और एम्बेसडर कार चलती थी। तो मोहनलाल वकील के पास एम्बेसडर कार थी। अब इनके लड़के ने भी वकालत पूरी कर ली और प्रैक्टिस करना चालू कर दी। काफ़ी टाइम हो गया, दो तीन चार साल हो गए, पर उनके लड़के की वकालत उतनी अच्छी खासी नहीं चल रही थी जितनी मोहनलाल वकील की चल रही थी। तो उस टाइम मोहनलाल वकील के लड़के ने एक फिएट कार खरीदी। मोहनलाल वकील के पास एम्बेसडर कार थी, इनने एक फिएट कार खरीदी। अब फिएट कार खरीद ली, खर्चे पूरे निकल नहीं रहे थे मोहनलाल वकील के लड़के के। तो कुछ टाइम के बाद वो कार की कंडीशन ख़राब होने लग गई। जो फिएट कार खरीदी थी उनने 7-8 साल में ही ऐसी कर ली कि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो ये साहब गाड़ी को रिपेयर करने डालने गए मोहनलाल वकील के लड़के। इनने रिपेयर के लिए डाली तो उस मिस्त्री ने रिपेयर करी। रिपेयर के साथ जब वो रिपेयर कर ली पूरी तो उसका अंदर का जो शीशा था वो भी टूटा हुआ था। तो वकील ने राय दी कि कहो तो मैं एक सेकेंड हैंड शीशा ले आऊँ। तो मोहनलाल वकील के लड़के ने तुरंत कहा बिल्कुल ले आओ और आपके पास पैसे भी बचेंगे। अब ये जो शीशा लेने गए वो एक कार का शीशा था जिसमें एक लड़की का रेप हुआ था। वो शीशा लाके इनकी कार में लगा दिया। अब फिएट कार में वो शीशा लग गया और ये बढ़िया चलाते हुए घर पे आ गए। कुछ दिन बीते साहब, एक दिन ये रात में मोहनलाल वकील के लड़के अपनी फिएट कार चलाते हुए लौट रहे थे। तो इन्हें अचानक ऐसा लगा कि कोई लड़की पीछे बैठी है। इनने पीछे मुड़ के देखा तो गाड़ी में कोई नहीं, पर मोहनलाल वकील के लड़के को डर तो लगा कि कोई था, ऐसा लगा मुझे। फिर इसने सोचा कि मेरा वहम होएगा। और दिन बीतते गए। एक दिन इनकी पत्नी और ये खुद चले आ रहे थे और बच्चे घर में ही थे। मोहनलाल वकील के लड़के के बच्चे घर में थे। तो ये एक सुनसान रोड पे चले आ रहे थे। मोहनलाल वकील के लड़के को एकदम से लगा कि पीछे कोई बैठा है। तो उनने फिर से मुड़ के देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं। इनने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे को ऐसा लगा पीछे कोई है। तो पत्नी ने भी देखा, काफ़ी देर देखती रही, कहने लग गई यहाँ तो कुछ नहीं है, आपको क्यों लग रहा है? कहने लग गया पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, मेरे को ऐसा ही लगता है कभी कभार, मैं जब लौटता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पीछे कोई लड़की बैठी है। अब साहब और समय बीता। एक दिन मोहनलाल वकील के लड़के एक सुनसान रोड पे चले आ रहे थे। तो अचानक से इन्हें फिर से ऐसा लगा कि पीछे कोई लड़की बैठी है। इन्हें मुड़ के देखा तो वो सही में ही लड़की बैठी थी। अब तो मोहनलाल वकील का सीधे इतने घबरा गए कि सीधे इनका पेड़ में एक्सीडेंट हो गया। पेड़ में इनने गाड़ी को मार दिया। अब वहाँ पे पड़े हुए थे खूना खच्चर। तो वो लड़की पीछे से उतर के आती है। वो एक रूह थी। रूह आप समझ गए क्या मतलब प्रेत आत्मा थी, चुड़ैल। वो उतर के आती है और कहती है कि तू भी वही इंसान है जिसने मेरा रेप किया था, जब ही मैंने तेरा एक्सीडेंट कर दिया। तो ये होश में कम था। इसने देखा उसकी तरफ और साहब ये बेहोश हो गए। तो इनकी सीधे हॉस्पिटल में आँख खुली। जब आँख खुली तो इनने ये बात अपनी पत्नी को बताई, अपने पिता को बताई, मोहनलाल वकील को। तो मोहनलाल वकील ने कहा कि बेटा तू एक काम करा कर, मेरी गाड़ी ले जाया कर और उस गाड़ी को खड़ा कर दे, मत चलाया कर। तो कहने लगे पापा आप भी तो जाते हो काम पे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है जो मैं दूसरी कार खरीद लूँ, नहीं तो मैं दूसरी कार खरीद लेता। तो इनके पिता ने यही राय दी कि बेटा तू एम्बेसडर कार मेरी ले जाया कर। अब मोहनलाल वकील का लड़का उस कार को
उसने सही तो करवा लिया, सही करवाने के बाद खड़ी कर दिया। अब वो चलाता नहीं था उसे। अब वो इनकी कार, मोहनलाल वकील की कार लेके घूमता था। एक दिन की बात, एम्बेसडर कार का भी बीच का शीशा टूट गया। अब बीच का शीशा टूट गया तो मोहनलाल वकील के लड़के ने सोचा फिएट कार में तो फालतू लगा हुआ है शीशा, क्यों ना मैं इस कार में लगा लूँ। अब मोहनलाल वकील के लड़के ने वहाँ से खोल के वो शीशा एम्बेसडर कार में लगा लिया। एम्बेसडर कार में लगा लिया तो अब फिर से वही, जब ये चलाए कार, आज रात होए तो फिर से वो लड़की दिखने लग गई इसे। इसने कहा, मन में सोचा क्या चक्कर है। फिर अपनी पत्नी को बताया कि वो लड़की तो मेरे को इस कार में भी दिखने लग गई, एम्बेसडर कार में। अब मोहनलाल वकील को बताया तो मोहनलाल वकील भी सोच में पड़ गया कि मेरी कार से क्या मतलब था, अभी तक तो फिएट में दिख रही थी, अब इसमें क्यों दिख रही है, क्या चक्कर है, क्या इसने कुछ गलत तो नहीं किया है। साहब दिन बीते और ये एम्बेसडर कार लेके जाए। रात में एक दिन फिर से वही हुआ, वो लड़की पीछे थी, इसने पीछे मुड़ के देखा और फिर से एक्सीडेंट हो गया। ऐसा एक्सीडेंट हुआ इस बार कि ये लंगड़ा के चलने लग गए। साहब लंगड़ा के चलने लग गए। ये एक लाठी पे चलते थे। पर मोहनलाल वकील जो थे उन्हें थोड़ा सा शक हुआ कि क्या बात है कि ये लड़का बता रहा है कि पहले फिएट में दिखती थी लड़की, अब एम्बेसडर में दिख रही है, कहानी क्या है। मोहनलाल वकील ने फिर अपने लड़के को एक दिन अकेले में बात करना चाहिए कि कोई बात हो तो मेरे को बता दे बेटा, कोई बात तो नहीं है। मोहनलाल वकील के लड़के ने कहा कि नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये लंगड़ा के तो चलते ही थे, पर ये लंगड़ा के चलते थे पर कार ज़रूर चलाते थे। एम्बेसडर कार लेके साहब ये जाने लग गए। फिर से साहब वही सब हुआ। फिर टाइम बीता, फिर एक दिन इन्हें लड़की दिखाई दी, फिर से इनका एक्सीडेंट हुआ। ऐसे करते करते इनके 3 एक्सीडेंट हो गए। अभी तक ये एक टांग से लड़खड़ा के चल रहे थे, मतलब लंगड़ा के चल रहे थे, अब दूसरी टांग से भी ये लंगड़ा के चलने लग गए। अब तो ये कंडीशन थी कि ये मतलब कार तो चलाते थे, कार चलाना इनने तब भी नहीं छोड़ा। अब इनने कहा पापा से कि मेरी वकालत भी अच्छी चलने लग गई, अब पापा एक काम करते हैं, 2 गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, इन दोनों गाड़ियों को हटा देते हैं। उनने कहा ठीक है, तो एक काम कर, पहले एक गाड़ी खरीद, एक गाड़ी खरीदने के बाद फिर तो कोई और गाड़ी खरीद दियो। तो उस टाइम में एम्पाला कार चलती थी, तो उनने एम्पाला कार खरीदी। जब एम्पाला कार खरीदी तो ये गाड़ियाँ बढ़िया टिंच करवा के, मतलब रंगाई पुताई करवा के बिल्कुल नई जैसी खड़ी रहती थी। अब ये एम्पाला कार में चलने लग गए। अब एम्पाला कार में चलने लग गए। फिर से एक दिन वही शीशा टूटा बीच का, और जब शीशा टूटा तो इनने एम्बेसडर कार का शीशा लेके, जो बीच का शीशा था, बैक मिरर जिसे कहते हैं हम, बैक मिरर इसमें लगा लिया। अब जब इसके लड़के मोहनलाल वकील के लड़के ने इसमें लगा लिया तो फिर से वो लड़की एक दिन दिखी और इनका तीसरी बार एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में ये मर गए। जब ये मर गए तो मोहनलाल वकील सदमे में थी, इनकी बीवी विधवा हो गई, बच्चे, मतलब एक 15 साल का था बच्चा और एक लड़की थी, वो छोटी थी, वो करीब 10 साल की थी, 5 साल का अंतर था इन बच्चों में। अब मोहनलाल वकील को एक दिन रात में सपना आया और सपने में उनके लड़के ने, जो गुजर गया, उसने बताया कि पापा जो रेप केस हुआ था उस लड़की के साथ, उसमें मैं भी इन्वॉल्व था, मैंने भी उस लड़की का रेप किया था। जब भी वो लड़की मेरे को दिखाई देती थी और उसने मेरे को मार दिया, मेरे को अपने साथ अपनी दुनिया में ले आई। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई ये बिल्कुल सही थी, सच्ची कहानी है। तो फिर मोहनलाल वकील ने पूरी पता किया उस बारे में कि सही में ये कोई लड़की के साथ ऐसा हुआ था।
पता किया तो ये बात बिल्कुल सही थी कि उनके लड़के ने उस मतलब 4-5 लड़के थे, उसमें ये लड़का भी, इनका लड़का भी इन्वॉल्व था और इस चीज़ का किसी को कुछ मालूम नहीं था। तो कहने का मतलब ये है, वो लड़की आती थी, वो जो शीशा था वो जो मिस्त्री ने लगाया था वो उसके दोस्त की कार का शीशा था जो इनकी कार में लगा, फिएट में, फिएट के बाद एम्बेसडर में लगा, एम्बेसडर के बाद एम्पाला कार में लगा। एम्पाला कार भी बिल्कुल कॉन्टेसा जैसी होती थी। ये दोनों बहुत चलती थी। अमिताभ बच्चन की पुरानी पिक्चरों में एम्पाला कार लेके अमिताभ बच्चन चलाता था। तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई है बिल्कुल सत्य कहानी है और इसी वजह से मैंने आपको ये सुनाई कि कुछ कुछ किस्से बिल्कुल सही होते हैं। ये किस्सा जो मैं आपको सुनाया, ये काफ़ी पुराना किस्सा है जो मेरे को मेरे पिताजी ने सुनाया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।